So, a very good morning, all of you. Once again, I welcome all the students in this online class. Almost 13 student has come online, so we should start the class as almost 9:32 a.m. has been completed. So, in the last class, which we have taken day before yesterday on Friday, we have completed our topic footprints and pattern in the last month July. I have also conducted a test and you all mostly student has attempted the but still few student has not test. I request all the attempt the test and in this class today we will start our new topic, that is topic number 7, jugs and mugs. So without wasting too much time, I will start this topic right now. So in this class we will start with, that is topic number 7, jugs and mugs. In the we have also completed our pattern this topic and I have also conducted your test. So student who has not completed or attempted the test till now, you have to July. So let's we start this topic, that is jugs and mugs. Before I will start this topic, I want to ask you that can you guess what do we call these items? What do we call to this item? Can you guess which item is this? Just tell me in the chat section. So the bottle. This is the bottle. But of which item did this bottle is related to? Here is one orange. It must be a orange juice. So this is the bottle. Orange. Now tell me which item is this? ये किस चीज की बॉटल है? आप मुझे फटाफट से बताएंगे बच्चे चैट सेक्शन। सभी है बच्चे, मुझे आइटम का नाम बताइए, किस चीज की बॉटल है ये? वेरी गुड श्रेयोश्री, यस, किस चीज की बॉटल है? श्रेयोश्री, शिवन, प्रतीक्षा, साक्षी, पालवी, यस, दिस इज द बॉटल ऑफ ऑयल। जो होता है घर इस्तेमाल किया जाता है, दिस इज द ऑयल एंड दिस इज द नेक्स्ट बॉटल इज, टेल मी, ये बॉटल किससे रिलेटेड है? जल्दी से बताएंगे बच्चे। ये थर्ड वाली, इसमें क्या है? ये किस चीज की बॉटल है? दिस इज वाटर बॉटल, यस। नाउ टेल मी विच आइटम इज दिस? इसके नेक्स्ट में दीक्षिता, मिल्क, वेरी गुड बच्चे। प्रिया, बालवीर, ऋषि, मिल्क, प्रतीक्षा, अर्घो, ये सुमेधा, अनिर्बन, शिवन, it is the bottle of milk. Now tell me, this is the next, इसमें क्या आइटम है? यस, इसमें आइटम है पेट्रोल। क्या चीज का आइटम है इसके अंदर? पेट्रोल, यस। So here we have 5 to 6 bottles in which there are too much liquid. एक बॉटल में जूस है, इसमें भी लिक्विड है। ऑयल है, ये भी लिक्विड है। वाटर है, ये भी लिक्विड है। मिल्क है, ये भी लिक्विड है। और पेट्रोल, ये भी लिक्विड है। क्या इसमें कोई सॉलिड आइटम है? मुझे जल्दी से बताएंगे, इसमें कोई सॉलिड आइटम है? आंसर इन यस और नो।
वेरी गुड बच्चे. नो. यस. because these all items are liquid in a liquid form. जूस तो जो है वो लिक्विड फॉर्म में, पानी की फॉर्म में है ना. ऑयल भी लिक्विड की फॉर्म में, पानी की फॉर्म में, गीला गीला है. वाटर भी, मिल्क भी, पेट्रोल भी, सारे आइटम किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में. लिक्विड फॉर्म में. यस. ओके, अब मुझे बताएंगे, अगर मैं आपको खाने के लिए, तो इज इट अ सॉलिड आइटम, इट अ लिक्विड आइटम? जल्दी से बताएंगे. चॉकलेट सॉलिड कहेंगे या लिक्विड? जल्दी से चैट सेक्शन में बताएंगे. दिया लिक्विड चॉकलेट को बेटा. लिक्विड वो चीज होती है जो गीली गीली होती है, जो इधर उधर पानी में मतलब किसी भी बाउल में डालने पर फैल जाती है. सुमेधा, लिक्विड होगी. लिक्विड जो चीज होती है वो गीली गीली होती है. क्या चॉकलेट गीली होती है? नहीं, वो तो सॉलिड होती है. Yes. जो चॉकलेट है वो सॉलिड होती है. अगर उसे लिक्विड बन जाएगा तो भी वो सॉलिड लिक्विड, सेमी सॉलिड होगा. पूरी तरह लिक्विड नहीं बनेगा चॉकलेट का मेल्ट करने के बाद भी. ठीक है. सो हेयर आर रिलेटेड टू विच वी कॉल. ओके, मैं अब एक और पूछती हूँ, मुझे फटाफट से बताएंगे. केक. केक आइटम और सॉलिड आइटम? टेल मी फास्ट. केक. टेल मी इन द आंसर, इज इट अ लिक्विड और सॉलिड? यस. काफी बच्चे आंसर दे रहे हैं बच्चे. यस, इट इज अ सॉलिड आइटम. जो केक है वो सॉलिड आइटम है, लिक्विड नहीं है. लिक्विड वो ही हो, कुछ गीला पानी जैसा, जूस, तेल, पानी, पेट्रोल, केरोसिन, जिसमें गीला गीला कुछ होगा, पानी जैसा होगा. यस. चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे. नाउ व्हाट विल वी डू. लिक्विड का मीनिंग क्या समझेंगे. मैंने अभी आपको बताया, सब्सटेंस लाइक वाटर, मिल्क, पेट्रोल, ऑयल, जूस, एक्सेट्रा. जो भी पानी है, दूध है, पेट्रोल है, जूस है, तेल है, ऑयल है, ये सब क्या है? लिक्विड आइटम. अब आप मुझे सभी इन ऑप्शंस के अलावा अपने घर में से कोई एक लिक्विड आइटम का नाम बताइए. यू विल नॉट से वाटर, यू विल नॉट से मिल्क, पेट्रोल, जूस, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी मेंशन दिस. अब आप मुझे बताइए एक लिक्विड चीज का एग्जाम्पल. मिल्क बच्चे. तो आप बताएंगे कुछ ऐसा आइटम का नाम जो मैंने ना लिखा हो. नो मिल्क कोई नहीं बोलेगा, मिल्क वाटर नहीं. यस बच्चे. अनिकेत, लाइजॉल. वेरी गुड बच्चे. पृथ्वीराज, लाइजॉल. ओके. प्रीतिशा, मैंने ऑयल बेटा, सॉरी, पृथ्वीराज, ऑयल. ऑयल मैंने बताया हुआ बेटा. अनिरबन, हनी. ओके. डिटॉल. यस सुमेधा. सैनिटाइजर. वेरी गुड बच्चे. फिनाइल, बालवीर. यस. डिटॉल. यस अर्घो. यस. दीज ऑल आइटम्स आर लिक्विड. जितने भी ये घर के आइटम आपने बताए मुझे, सैनिटाइजर, डिटॉल, लाइजॉल, ऑयल, हनी और केरोसिन, वाटर, मिल्क, दीज ऑल आइटम्स आर लिक्विड. आई होप आपको लिक्विड और सॉलिड में अंतर समझ में आ. चलिए अगला है, द कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर इज द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इट कैन होल्ड. अब देखिए, ये बाल्टी है. ठीक है. जो ये बाल्टी है,
इसके अंदर जितना पानी भरा हुआ है, ये देखो, इसका मतलब कि इस बाल्टी के अंदर इतनी ही पानी को कंटेन भरने की अपने अंदर उसकी शक्ति है, या उसके अंदर पावर है। उसके पास इतनी ही पावर है कि वो इतना पानी कंटेन कर सकती है। जैसे अब ये टब लीजिए, इसकी इतनी ही कैपेसिटी है कि ये इतना ही पानी अपने अंदर ले सकता है। इससे ज्यादा इसको भरेंगे तो बाहर निकल जाएगा, यही होगा ना बेटा। तो इस जो ये आपके आपके घर में आपने कभी बाहर से पानी लाए होंगे तो आपने देखा होगा, ये इसके अंदर इसकी कैपेसिटी इतने ही पानी भरने की है। अगर यहाँ लिखा है कि ये 10 लीटर पानी ले सकता है तो ये अपने अंदर 10 लीटर ही लेगा। इससे ज्यादा अगर हम इसके अंदर भरेंगे तो ये नीचे पानी गिर जाएगा। ऐसे ही होगा। सिमिलर इस बॉटल की भी कैपेसिटी कैपेसिटी होती है, जो अपने अंदर भरने की क्षमता है, अपने अंदर पानी को रखने की क्षमता, या अपने अंदर पानी की शक्ति इसके पास कि ये अपने अंदर इतना ही पानी भर सकता है। इससे ज्यादा हम भरेंगे तो पानी कहाँ आ जाएगा? नीचे, है ना। तो जितना पानी एक बॉटल के अंदर, एक टब के अंदर, एक बाल्टी के अंदर आता है, इसका मतलब उसकी कैपेसिटी उस पानी को भरने की उतनी ही है जितना उसमें बताया गया है। जैसे इसमें बोला गया 10 लीटर पानी आएगा, तो इसमें 10 लीटर ही आएगा, 11 लीटर्स नहीं आ सकता। ठीक है, के लिए बता रखा है इसमें 20 लीटर या 2 लीटर पानी आएगा, तो 2 लीटर ही आएगा, 4 लीटर नहीं भर सकते पानी। ठीक है। तो हर बर्तन की, हर एक बॉटल की, हर एक टब या बाल्टी की, या आपके घर में बोल होगी, गिलास की, उतनी ही कैपेसिटी होगी उसकी, उसके अंदर भरने की। वो गिलास बड़ा होगा, जितना बड़ा बर्तन होगा उसके अंदर पानी भरने की शक्ति उसकी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बच्चे। नाउ अब एक बेसिक सी बात समझेंगे। आपके घर में मम्मी केले खरीद के लाती है, मान लो आपकी मम्मी पटेटोज लेके आती है। ठीक है, मम्मी पटेटोज लेके, अच्छा मम्मी क्या बोलती है, अगर पापा ने पूछा कितने रुपए, मम्मी ने पूछा कि पापा लेके आए कि कितने रुपए किलो मिले, पूछते हैं मम्मी पापा आपस में ऐसे जब सब्जी लाते हैं कोई। सॉरी बच्चे, क्या बोलते हैं पापा मम्मी आपस में? कभी आपने सुना है कोई लाइन आपको याद हो, पापा पोटैटो लेके आए, या टमाटो लेके आए, या जिंजर गार्लिक, या कोई सब्जी लेके आए? आपने सुना है पापा मम्मी आपस में क्या कहते हैं? कितने रुपए किलो मिली, है ना। कितने रुपए किलो, किलो मतलब कोई चीज जब हम सब्जियां खरीदते हैं तो हम केजीज में खरीदते हैं, किलो में खरीदते हैं। लेकिन कभी कोई चीज लिक्विड होती है तो हम उसे लीटर्स में खरीदते हैं। जैसे हम दूध वाले को ये नहीं बोलते 1 किलो दूध दे दो, हम उन्हें क्या बोलते हैं? 1 लीटर दूध दे दो, है ना। हम तेल के लिए ये नहीं बोलते 1 किलो तेल दे दो, हम क्या बोलते हैं? 1 लीटर। ठीक है। सिमिलर ऐसे ही हम वाटर बॉटल खरीद, पानी दे दो, ये बोलते हैं 2 लीटर्स वाली बोतल दे दो, या हाफ हाफ लीटर वाली बोतल दे दो। ऐसे ही बोलते हैं ना पानी की बोतल खरीदने के लिए। सिमिलर पेट्रोल हम खरीदते हैं, कभी ऑटो में पेट्रोल डलवाने के लिए, या आपके पापा के पास स्कूटर या बाइक जो भी होगी उसके अंदर पेट्रोल डालने के लिए, क्या ये बोलते हैं 1 किलो पेट्रोल दे दो? नहीं, हम कहते हैं 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर्स, 4 लीटर्स पेट्रोल दे दीजिए। ठीक है। सिमिलर जूस, जूस हमें खरीदना है तो हम क्या बोलते हैं? जो जूस की रियल जूस तो सभी क्या बोलते हैं, 1 लीटर वाला जूस दे दो, 2 लीटर्स वाला दे दो, या माजा पीनी है तो 1 लीटर वाली माजा दे दो। ऐसे ही बोलते हैं ना। लेकिन हमें खाना है तो हम फ्रूट खाने के लिए क्या बोलते हैं? लीटर्स में मांगते हैं कि भैया 1 लीटर एप्पल दे दो, बोलते हैं ऐसा? नहीं, हम तब क्या यूज करते हैं? जल्दी से बताएंगे मुझे चैट सेक्शन में, अगर आपने कभी अपनी मम्मी पापा की ध्यान से बात सुनी हो, मार्केट गए हो मम्मी पापा के साथ। यस, हम क्या बोलते हैं? फ्रूट दे दो भाई, फ्रूट कितने दे दो? 1 लीटर एप्पल दे दो, ऐसा बोलते हैं? नहीं, हम तब क्या बोलते हैं? 1 किलो टमाटो दे दो, टमाटो दे दो, एप्पल दे दो, ऑरेंज दे दो, हमेशा केजी में बोलते हैं। केजी मतलब किलोग्राम। ठीक है। लेकिन लिक्विड कोई भी चीज होती है तब हमेशा उसको हम लीटर्स में बात करते हैं।
लीटर्स की बात मुझे बताइए किस किस को समझ में आ गई, तो ही मैं आगे बढ़ूंगी, क्योंकि इसके बिना आगे मैं इसको जब तक लीटर समझ में नहीं आएगी बात कि हम लीटर्स क्यों यूज करते हैं। मुझे यस और नो में बताए बेटा। दिया मुझे, दिया क्या मुझे बेटा, समझ लीटर्स वाली बात किस किस को समझ में आ गई, बस यस और नो में बताए, नहीं आई तो बस वो बोले मुझे। ओके, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, लीटर्स मतलब गीली चीज, पानी की बोतल, जूस की, सॉरी जूस की बोतल, ऑयल की बोतल, मिल्क की बोतल हमें खरीदा लीटर्स में खरीदेंगे। और कोई भी सॉलिड आइटम खरीदना है हमें, एप्पल, ऑरेंज, पोटैटो, सब हम किस में खरीदते हैं, केजीज में, किलोग्राम में। चलिए, अब यहाँ हम बताना चाहते हैं, हमने बात की पिछली स्लाइड में, हम देखेंगे हमने जूस की, इन सब बॉटल्स की बात की थी, है ना। ये तो बड़ी बड़ी बॉटल्स है, लेकिन आपने जब हम बीमार होते हैं तो मम्मी पापा हमें, जैसे हमें खांसी होती है, कफ सिरप लाते हैं, है ना। देखा होगा आपने घर में मम्मी पापा कफ सिरप लाते हैं हमारे लिए। और हमारी आंखों में कभी प्रॉब्लम होती है तो हम आई ड्रॉप डालते हैं। वो जो आई ड्रॉप मुझे बताएंगे वो सॉलिड होता है कि लिक्विड होता है, जल्दी बताएंगे, सॉलिड होता है कि लिक्विड होता है आई ड्रॉप। और जो हम खांसी की दवाई पीते हैं वो, अरे वाह, आप लोग तो सभी बहुत अच्छे से बता रहे हो। यस, वेरी गुड बच्चे, सभी बच्चों ने ठीक आंसर दिया, यस। अच्छा, कफ सिरप भी लिक्विड होती है, आई ड्रॉप और कफ सिरप, यस। तो हम जब हम बीमार हो जाती है ना, या हम कभी कोई टॉनिक पीते हैं स्ट्रांग होने के लिए, है ना, तो वो सब क्या होती है, लिक्विड होती है। बेशक वो छोटी छोटी बॉटल्स में आती है, देखो मैंने आई ड्रॉप का एक यहाँ पर पिक्चर लगाया है, आई ड्रॉप में भी तो लिक्विड ही है, यहाँ कोई इसके अंदर कोई सॉलिड आइटम थोड़ी ना है, लिक्विड है। तो 2 ड्रॉप्स डालने से हमारी आंखों में पेन होता है, वो ठीक हो जाता है ना। तो ये भी लिक्विड ही है। जब बड़ी बोतल कोई होगी उसे हम लीटर्स कहेंगे, जब छोटी कोई बोतल होगी एकदम छोटी सी, उसके लिए हम मिली लीटर, एमएल बोलेंगे। जैसे कि जब भी कोई छोटी सी कफ सिरप होगी उसके लिए हम करेंगे कि ये एक की बोतल है, लेकिन बड़े बोतल होगी वो 1 लीटर की, उसके लिए हम यूज करेंगे, बड़ी बोतल के लिए एल, और छोटी छोटी बॉटल्स के लिए जो खांसी की कफ सिरप है, आई ड्रॉप है, आपके घर में क्रीम आती होगी अमूल की, वो भी लिक्विड है। टॉनिक हम कोई पीते स्ट्रांग होने के लिए, वो भी लिक्विड है। तो वो सब क्या है, लिक्विड, लेकिन छोटी बॉटल होने की वजह से हम उसे एमएल के, इसमें 10 ml है, इसके अंदर 5 ml ड्रॉप्स है, इसके एमएल है, ठीक है, उसको हम एमएल के नाम से जानते हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी बॉटल होती है उसको हम 1 लीटर, 2 लीटर, 10 लीटर, ठीक है। समझ में आई कि हम जब बड़ी बॉटल होगी, लीटर्स आर डिनोटेड बाय एल, जो लीटर्स बड़े बड़े होंगे 10 लीटर, तो उसके लिए हम 5 एल, जैसे 10 लीटर स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, सिर्फ 10 एल, मिलीलीटर हो जाएंगे। 5 ml है तो 5 ml, ml मतलब मिलीलीटर्स। ओके, ये बात मुझे समझ में आई है सबको बच्चे, फिर मैं आपसे एक दो क्वेश्चन पूछती हूँ, आप मुझे बताएंगे। ओके, चलिए अब मुझे बताइए, पेट्रोल हम लीटर्स में खरीदेंगे या मिलीलीटर्स में, जल्दी, एल में खरीदेंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे, एल लिख दीजिए बच्चे, पूरी स्पेलिंग। ओके, ओके, काफी बच्चों ने जवाब भी दे दिया, वेरी गुड, मैं नाम लेती हूँ। इप्सिता, अनिरबन, बाल, तन्वी, प्रीति, शिवन,
सुमेधा, अर्घो, ऋषि, प्रीतिशा, जयदीप, अर्घो, अनिकेत, पृथ्वी, साक्षी। वेरी गुड बच्चे। पेट्रोल हम ज्यादा खरीदते हैं वो। अच्छा, अब मुझे बताइए, कभी आपने जो अमूल की लस्सी आती है छोटे से पैकेट में, है ना, वो आपने कभी पी हो तो वो एमएल में होती है जल्दी से बताइए। बच्चे स्पीकर अपना अनम्यूट नहीं करेंगे। वेरी गुड बच्चे। चलिए, अब ये अमूल की आपको दिख रही होगी, मैं स्क्रीन पे कोशिश कर रही दिखाने की, ये अमूल का एक आइटम है, ठीक है। इस अमूल का आइटम में छाछ होती है, मे बी आपने सुना नहीं हो या नहीं, पता नहीं मुझे। जैसे मीठी लस्सी होती है वैसे नमकीन लस्सी होती है। अब ये बताइए, ये छाछ की जो बोतल है ये छोटी सी, एमएल में आएगी या लीटर्स में आएगी? जल्दी बताइए, ये वाली जल्दी से बताएंगे बच्चे। यस, वेरी गुड बच्चे। चलिए, मैं एक और आइटम आपको दिखाऊंगी, अब आप मुझे बताएंगे ये लीटर्स में आएगा कि मिलीलीटर्स में, ठीक है। ये एक वाटर बॉटल है, देखिए, अच्छे से दिखा रही हूँ मैं आपको। अब ये बताइए, ये एमएल में आएगी या? यस, वेरी गुड। आप लोग को तो पढ़ाने की जरूरत है, आप सब, आपको तो सब आता है भाई बच्चे। तो सारे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया मुझे जहां तक लगता है कि लीटर के लिए एल यूज करते हैं और मिलीलीटर के लिए एमएल यूज करते हैं। लीटर्स ज्यादा के लिए यूज होता है और मिलीलीटर छोटी छोटी आई ड्रॉप, कफ सिरप, ठीक है, छाछ के छोटे पैकेट्स के लिए यूज होता है। लीटर्स जो यूज होता है, लीटर्स और मिलीलीटर, वो लिक्विड चीजों के लिए यूज होता है, और मिलीलीटर्स सॉलिड चीजों के लिए यूज होता है। इतनी बात मुझे पता चल गया, आप लोगों को इतनी बात क्लियर है। अच्छा, ये मुझे बताएंगे, ये एक साफ का पैकेट है, ठीक है, ये लिड है, फटाफट से बताएंगे बच्चे मुझे, जल्दी से। लिड है कि लिक्विड, पहले इतना बताएंगे फिर मैं आगे क्वेश्चन पूछूंगी। सॉलिड के लिक्विड, पहले ये बताए बच्चे। एस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड बच्चे। ओके, अब ये कितने, ये लीटर्स में खरीदेंगे हम कि केजी में खरीदेंगे? लिक्विड, सॉरी, लीटर्स में खरीदेंगे हम कि केजी में खरीदेंगे हम? यस बच्चे, एक बच्चे ने लिखा है लीटर दिया। एक बार फिर से बताएंगे क्योंकि ये सॉलिड आइटम है, तो ये हम लीटर्स में खरीदेंगे कि केजी में? फिर से बताएंगे बच्चे। यस, आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट बताया कि ये हम केजीज में खरीदते हैं, लिक्विड में नहीं, सॉरी लीटर्स में नहीं। तो यहाँ पर देखिए लिखा भी है इस पैकेट में, आप लोगों को दिख रहा हो या नहीं पता नहीं मुझे, ये देखिए 1 kg, ये उल्टा दिख रहा है आपको यहाँ से शायद, यहाँ लिखा है 1 kg। अब आप क्या करेंगे, ज्यादा आगे नहीं जाऊंगी क्योंकि थोड़ा ये टफ टॉपिक है, हम आराम से चलेंगे, चीज इसमें क्लियर। चलिए, अब मुझे ये बताइए, पहले यहां तक सबको लिक्विड मिलीलीटर, ये बात सबको समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ओके, चलिए, मैं ये क्लास आज यही खत्म करूंगी क्योंकि एक ही दिन में सारा नहीं करा सकती, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आज सिर्फ हम यही कॉन्सेप्ट समझेंगे कि सॉलिड क्या है,
लिक्विड क्या है। दूसरी बात, लीटर्स में हम लिक्विड को मेजर, और टम्स होते हैं कम, उसे हम मिलीलीटर्स में काउंट करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, चलिए अब आपका होमवर्क जो है आप क्या करेंगे, आप अपने घर 5 कोई भी आइटम ऐसे जो लिक्विड फॉर्म में है और 5 ऐसे कोई सॉलिड फॉर्म में है, उनकी ड्राइंग बनाकर मुझे, आइटम जो सॉलिड फॉर्म में है, 5 ऐसे आइटम जो लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, वो मुझे यहाँ लिखेंगे सॉलिड, यहाँ लिख, और दोनों की पिक्चर 5 5 कोई भी पिक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। आप घर के मम्मी से सामान जो खरीदी उनके पैकेट्स निकाल के देखना, मम्मी को बताओ घर में क्या क्या चीजें हैं जो लिक्विड में आती है, थोड़ा अपनी मम्मी आज उठा पटक कर देना, ठीक है। परेशानी, मम्मी के खरीदे हुए या पापा के खरीदे हुए जो आइटम होते हैं उनको उठा उठा कर आपको देखना, वो ड्राइंग करनी है, मम्मी पापा नहीं निकाल के देंगे आपको, आप खुद सर्च करेंगे घर में, ठीक है, कि मैं इस आइटम की ड्राइंग कर सकता हूँ, ये सॉलिड फॉर्म में कि लिक्विड। आप अपना ब्रेन यूज करेंगे, मम्मी पापा से नहीं बोलेंगे कि मुझे सॉलिड आइटम दे दो, ये लिक्विड। मम्मी पापा से बोलोगे जो राशन है वो खरीदा होगा वो मुझे दिखाइए, मैं खुद सॉलिड और लिक्विड को चूज करूँ। ये बात सबको समझ में आ गई बेटा। 5 सॉलिड आइटम की, 5 लिक्विड आइटम की, ठीक है। इप्सिता, ओके, दिया, चलिए बच्चे, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, मजेदार है, अगर आप अच्छे से करेंगे समझेंगे। सो शिवन मैम प्लीज रिपीट, बच्चे क्या रिपीट करना है एक बार वो मुझे बता दो, मैं रिपीट कर दूंगी, मुझे क्या रिपीट करना है वो। आज हमने की बात सॉलिड आइटम क्या होता है और आइटम क्या होता है। सॉलिड वो है जो सख्त होता है, चॉकलेट हो गई, केक हो गया, और सर्फ हो गया, एप्पल हो गया, पोटैटो की, दीज आर सॉलिड आइटम जो हम केजीज में खरीदते हैं। लिक्विड आइटम गीली जो भी चीज होती है, बॉटल में आती है जो भी चीज, केचप हो गई वो लिक्विड है क्योंकि बॉटल में आ रही है। फिर विनेगर है घर में, सिरके की बोतल जो होती है वो आती है, एक ब्लैक सोया सॉस की जो वो, मिल्क आता है, जूस आता है, पेट्रोल आता है, केरोसिन आता है, ये सब लिक्विड फॉर्म है। तो इसको हम लीटर्स में खरीदते हैं ना कि केजी में। हम ये नहीं बोलते 1 किलो पेट्रोल दे दो, हम बोलते 1 लीटर पेट्रोल दे दो। बड़ी बॉटल्स जो होती है उसे हम लीटर्स कहते